शाम चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। यमुना का पानी रोता था रोते थे कछुए मगर मछली। यमुना का पानी रोता था रोते थे कछुए मगर मछली। यमुना का पानी रोता था रोते थे कछुए मगर मछली। यमुना का पानी रोता था रोते थे कछुए मगर मछली। जब कृष्ण चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। जब कृष्ण चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। ये वृक्ष बेचारे रोते थे पत्ते फूल कली। वृक्ष बेचारे रोते थे पत्ते फूल कली। ये वृक्ष बेचारे रोते थे पत्ते फूल कली। वृक्ष बेचारे रोते थे पत्ते फूल कली। जब कृष्ण चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। जब कृष्ण चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। शाम चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। जब शाम चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। गोपियां बेचारी रोती थी विश्वभान लली। गोपियां बेचारी रोती थी राधा वृषभान लली। गोपियां बेचारी रोती थी राधा वृषभान लली। गोपियां बेचारी रोती थी राधा वृषभान लली। जब कृष्ण चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। जब कृष्ण चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। रथ हाथ हमारे ऊपर जिनकी ना देखी एक कड़ी। हमारे ऊपर से देखी एक कड़ी। जब शाम चले मथुरा जी को रोती थी उनकी गली गली। जब शाम चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। बाल बेचारे रोते थे पत्ते फूल कली। बाल बेचारे रोते थे पत्ते फूल कली। तब कृष्ण चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। जब शाम चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। बोलो राधा कृष्ण भगवान भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम। हरे राम। नाभा दास जी के सतगुरु महाराज जिनका नाम है श्री अग्रदास जी महाराज। तीन दास जी अग्रदास जी दो थे ना, गुरु भाई थे दोनों में। और अग्रदास जी के गुरु महाराज कृष्णदास पे आहारी, उन्होंने इनको जानकी जी की सखी का अवतार कहा।
जब पुष्प वाटिका में माता जानकी जी गए तो राम जी भी गए फूल तोड़ने के लिए। पहले देखा जाकर के राम जी आए हैं, फिर आज जानकी को बताया जिसने जाकर के, उस सखी का नाम था चंद्रकला। बोलो हरे कृष्ण। जानकी जी की प्रिय सखी चंद्रकला जी के अवतार माने जाते हैं। और उस सखी का नाम चंद्रकला है। तो कहते हैं कि अक्सर गामनी प्रिय सखी चंद्रकला जी के रूप में प्रकट हुई। उनके आविर्भाव का उद्देश्य था राम उपासकों में मद रस की उपासना का प्रचार करना। रसिक संप्रदाय की स्थापना उन्होंने ही की। उन्होंने संप्रदाय के आधारभूत ग्रंथ ध्यान मंजरी की रचना की। इस संप्रदाय के उपासक अपने आप को जानकी जी की सखी मानते। सखी उपासक संतों में एक शाखा है जो अपने आप को सखी संप्रदाय के मानते। अग्रदास जी का जन्म 1553 में फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को राजस्थान के रेवासा गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। छोटी उम्र में ही 1570 में ही कार छोड़कर गलता, जो जहाँ श्री कृष्णदास पैहारी रहते थे, गलता तीर्थ है, चले गए और गलता गाजी के श्री कृष्णदास पैहारी की शरण ली। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो जानकी जी की सखी है। उन्हें देर न लगी, उन्हें पाकर उन्होंने आनंद की सीमा न रही। जिस दिन उन्होंने मंत्र उपदेश दिया उस दिन उनके हृदय में बड़ा उल्लास था। उनका मन कह रहा था कि उस दिन एक विशाल उत्सव मनाया जाए। जिस दिन गुरु दीक्षा ली, भगवान की इच्छा से उसी समय उनके शिष्य आमेर नरेश पृथ्वीराज उनके दर्शन को आए। उन्होंने गुरुदेव से प्रसन्नता का कारण पूछा। तब कृष्णदास जी ने अपने मन की बात कही। पृथ्वीराज ने उसी समय मंत्रियों को एक विशाल उत्सव की व्यवस्था करने की आज्ञा। 1 महीने तक उत्सव बड़ी धूमधाम से चलता रहा। दूर दूर के संतों को आमंत्रित किया गया। सबने आकर अग्रदास को प्रेमा भक्ति का अमोघ आशीर्वाद दिया। संतों का आशीर्वाद शीघ्र फलीभूत हुआ। अग्रदास के हृदय में प्रेमा भक्ति का उदय हुआ। वे प्रातः काल से ही भगवान नाम जप के साथ श्री रामचंद्र की मानसी सेवा में संलग्न रहते थे। भजन बिना एक क्षण भी नहीं जाने देते।
उन्होंने मनुष्य जीवन के मूल्य को जैसा समझा और उसके एक एक पल का तैसा उपयोग किया, वैसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। उन्होंने इस संबंध में साधकों को चेतावनी दी है कि ये मूल्यवान समय है। उन्होंने कहा ये मत समझो कि मरने के बाद ही उन्हें अग्नि की समाप्त किया जाएगा। तुम्हारी देह रूपी चौपड़ी में पहले ही आग लगी हुई है जो धीरे धीरे सुलग रही है। यदि प्राण रक्षा चाहते हो तो भजन करो, भजन की सही इसमें से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। जो श्वास निकल जाता है वह फिर आता है नहीं। जीवन एक अंजलि का पानी है, बूंद बूंद करके पानी खत्म होता जा रहा है। ऐसे एक एक श्वास से हमारा जीवन जो है उम्रिया कटती जा रही है। मन की मन माहे रही, मन की मन माहे रही, नार बजे न तीरथ सेवे, नार बजे न तीरथ सेवे, चोटी काल कही, मन की मन माहे रही, ये चोटी काल कही, मन की मन माहे रही। फिरत फिरत बहुते जुग हारियो, फिरत फिरत बहुते जुग हारियो, मानस दे लही, मानस दे लही, नानक कहत मिलन की बरिया, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत का नहीं, सिमरत का नहीं, मन की मन माहे रही, मन की मन माहे रही। दारा मीत पूत रत संपत, दारा मीत पूत रत संपत, धन पूरण सब मही, धन पूरण सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो, अवर सगल मिथ्या ए जानो, भजन राम को सही, भजन राम को सही, मन की मन माहे रही, मन की मन माहे रही। आग लगनते चौपड़ा, जो निकले सो लाभ, जो निकले सो लाभ, ना कर मानुष तन चोरी, जो लेखे की श्वास गई आवत न बहोरी। अगर भजन आतरी करो, आतरी मन छेती, जल्दी करो, जोन लो जा कट श्वास, नदी किनारे रुखड़ा, जब तब हुई विनाश। ए शरीर रूपी वृक्ष मौत रूपी नदी के किनारे खड़ा है। पता नहीं मौत रूपी नदी में केड़ा बिल बाढ़ आ जानी, वृक्ष ने चले जाना है और दिन प्रतिदिन जा ही रहे हैं लोग, जो भी नजर आ रहे जा ही रहे हैं। उपजै निपजै निप समाए, नैनी देखदियां ए जग जाए। लाज न मारो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कुछ तेरा। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा। कहत कबीर सुनो रे गुनिया, बिन सिंगे रूप देखे सब दुनिया।
भजन बिना कौन सहाई मन का, भजन बिना कौन सहाई मन का, हरि बिना कौन सहाई तेरे मन का, हरि बिना कौन सहाय तेरे मन का, मात पिता भाई सुत बनता, मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब भन का, हित लागो सब फन का, आगे को कुछ दुल्हा बांधो, आगे को कुछ दो, क्या परवाह साधन का, क्या परवाह साधन का, भजन बिना कौन सहाई मन 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 का, कहाँ बेसासा इस पांडे का, विश्वासा इस पांडे का, इतना गला के ठन का, इतना कला के ठन का, भजन बिना कौन सहाई मन का, भजन बिना कौन सहाई मन का, सगल तारम पुन फल पावो, सगल वारण पुन फल पावो, हित बांछो सब जन का, हित वांछो सब जन का, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ए मन उड़न पंखेरू मन का, हे मन उड़न पखेरु मन का, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। स्वामी अग्रदास महाराज जी ने अपने ग्रंथों में कुछ शिक्षा दी हमको। वो कहते हैं गुरु गिने नर बुद्धि, जो अपने गुरु को एक साधारण मनुष्य मानता है उसको कभी भी भगवान नहीं मिलेंगे। गुरु गिने नर बुद्धि और शिला सम गिने कृष्ण तन। जो मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति है, अगर हम उसको पत्थर की मूर्ति समझेंगे तो कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। दो या तीसरा वर्ण बदे हरि भगत के भगवान के भक्त की जो वर्ण देखता है, जात पहचानता है, भक्त के फलानी जात का भक्त है भाई, उससे नफरत करता है, भक्त से नफरत करता है। ये हीन जात का है, छोटी बुद्धि जाति का है, तो वो भी कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। वर्ण बदे हरि भगत। और जो गुरु ने दिया मंत्र, उसको साधारण मंत्र समझे, ये कुछ भी नहीं है। मंत्र बात सम गिने मंत्र मन, और गुरु के मंत्र पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर वो कहीं भी चले उसका बेड़ा पार कभी होता नहीं।
कई लोग तो यही करते रहते हैं, गुरु ही बदलते रहते हैं, पटका देते हैं, सनातन धर्म से लेकर के दूसरे जगह पहुंचाते हैं, जो भगवान को केवल मनुष्य मानते हैं। और ऐसे कुसंग से दूर रहना चाहिए। और तीसरे चौथे नंबर चरणामत जलपान, प्रसाद अन्न कर जाने। भगवान के चरणों का जो चरणामत है उसको एक यही समझे कि ये पानी है, दूसरे अब जल को उस जल को एक समान समझे तो वो मूर्ख आदमी है। भगवान का चरणामत जो है उसको भगवान में और भगवान के चरणामत में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान का प्रसाद होता है उसको प्रसाद को एक साधारण समझे। जा हम मंदिर के प्रसाद को, जब अन्न का प्रसाद जो होता है, लंगर का प्रसाद जो होता है, भोजन का प्रसाद होता है, उसको तत्प्रसाद परम शांति प्राप्त शाश्वतम, उसको प्रसाद करके समझे। और फिर उसके खाने से मन निर्मल होता है और भगवान हृदय में विराजमान होते हैं। और चरणामत जलपान प्रसादी अन्न कर जाने, ते नर नरक निदान वेद स्मृति बखाने। वो अवश्य नर के अधिकारी होते हैं। अग्रदास अपराध खट्टे मोटे दुर्जन विकट, और कर्म सब ही कटे पर जे न कटे हरि सिमरन रट। वो एक अपराध है कहते हैं, और अपराध तो कर मिट भी जाते हैं, वे सिमरन से भी नहीं मिटते हैं कहते हैं। गुरु को मानुष मानते ते नर के ये अंत, महादुखी संसार में आगे जम के खंड। और तन बिश्ती बेदरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले फिर भी सस्ता जान। एक जगत सिंह नाम के कोई राजा हुए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा। एक बार जगत सिंह जी ने ना ठाकुर जी विराजमान किए थे अपने घर में, ठाकुर की सेवा करते थे। एक बार जगत सिंह जी कहीं बाहर चले गए, तो रात को सपने में ठाकुर जी ने कहा कि तोड़े जाने के बाद मैं तो रुड़ गया, किसी ने मेरी बात नहीं पूछी। तब जगत सिंह जी ने बड़ा दुख माना इस बात का। तो अब उन्होंने एक तरीका बनाया, ठाकुर जी के लिए एक पालकी बनाई, चंदन की पालकी। और जहाँ जाना तो ठाकुर जी को उस पालकी में बिठाकर ले जाना साथ। और ठाकुर जी का बसा नहीं करते, जहाँ जाना पालकी साथ चली। अगर पालकी से आगे नहीं होना, आप पीछे पीछे रहना, ठाकुर जी आगे आप पीछे। तो राजा जगत सिंह जी को चरणामत का बड़ा नियम था कि भगवान का मंदिर में जाना, चरणामत लेना। जब बाहर जाते थे पालकी नहीं जाते, जब खड़े होते मंदिर में ठाकुर जी रहते थे। एक बार राजा जगत सिंह जी को कुछ देरी हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब चरणामत तो खत्म हो गया होना, संगत को दे दिया होगा, मैं हूँ चरणामत नहीं हो मिलेगा। तो रास्ते में एक
जिनको नीच जाति की पंगन कहते हैं वो मिली और उसके सिर पर हांडी थी। हांडी तोड़ी लो कहते हैं मिट्टी की, हाँ। और उसको वो भी मंदिर की सेवादार थी कि सफाई कर्मचारी थी। तो कल का कुछ भोग का कोई रावड़ी कोई चीज होती है राजस्थान में बनती है खाने के लिए, हाँ रबड़ी नहीं, रावड़ी होती है, वो सब्जी होती है एक जैसे रायता होता है ऐसा होता है, खट्टी रावड़ी राजस्थान की चीज है, उसको बहुत शौक से खाते हैं लोग, हरियाणा की होती। और वो रावड़ी कल की बची हुई थी ठाकुर जी के भोग की, उन्होंने उसको दे दी। तो जगत सिंह जी ने देखा तो उनका चित्त भगवान के चरणों में था, चनाव में लगा हुआ था। तो उन्होंने उस देवी को पहचान लिया, बीबी को। वो कहने लगे माता जी क्या प्रसाद लिया है मंदिर से? वो कहने लगी, वो एक आदमी नाल ऐसा था जो मखौल करता था, जगत सिंह को मखौल किया उसने, चनामत है इसमें है। तो जगत सिंह जी ने उस बीबी को, वो कहने लगी नहीं इसमें रावड़ी है, चनामत नहीं है। पर जब टक्कर खो गया तो उसमें बिल्कुल ताजा चनाव तुलसी के पत्ते तरे हुए ऊपर, चनामत ले लिया उन्होंने। वो कहने लगे वो बीबी जेड़ी भंगन थी उसने कहा भी कि मैं भंगन हूँ, मैं आप ऊंचे राजपूत लोग है मैं। तो कहते माता तुम मेरे श्याम सुंदर की दासी हो। और वो हैरान हो गई भी दिक्कत था मैंने रावड़ी दी थी, पर रावड़ी का चनामत किसने बना दिया? ऐसा ना हो कि धोखे में मेरे को वो पानी डाल दिया हुआ किसी ने। जब जहाँ फिर पूछा तो उन्होंने कहा हम जो रावड़ी नहीं थी कल। तो अब पहाड़ी भाषा में कहते मेरा गलाया सतलों को, झूठे का बनी गया सतलों को। और आज चरनामत पर इतनी श्रद्धा, चरनामत भगवान के प्रसाद पर इतनी श्रद्धा जाति पाति भी नहीं देखी। और जिस भगवान के प्यार में वो इतने थे उन्होंने रावड़ी का चरनामत बना दिया। बोलो हरे कृष्ण। एक बार राजा जगत सिंह जी को बुखार हो गया, बढ़िया दवाइयां दी ठीक ही नहीं हो रही। तो उनको ठाकुर जी ने कहा मेरा चनामत लो, बुखार उतर जाएगा। तो ठाकुर जी का चनामत लिया तो बुखार दूर हो गया। अकाल मृत्यु भव्य हरणम सर्वव्याधि नाशनम विष्णु चनोदकम पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का जो चनामत है, किसी की अकाल मृत्यु बेटैमी मौत होनी हो गए तो उसको रोक देता है। और अकाल मृत्यु भव्य हरणम, जो हमें जमदूतों द्वारा कष्ट दिया जाएगा उस कष्ट को हरण करता है भगवान का चनामत। सर्वव्याधि विनाशकम, सारियां बीमारियां नो नाश करता है भगवान का चनामत। भव्य सर्वव्याधि विनाशकम विष्णु चरणोदकम पीत्वा, भगवान विष्णु के चरणों का चनामत पीने से फिर सदा के लिए भगवान के धाम को चला जाता है, कृष्णलोकम गच्छति। और सदा के लिए जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा जाता है।
भगवान के चरणों का चरणामृत लेने से। और एको भी कृष्ण से प्रणामो, एक बार जो प्राणी दंडवत लम्मा पै के भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है, एको भी कृष्ण से कृत प्रणामो दशा समेधा वृथन तुल्या, और एक तरफ रख लो 10 अश्वमेध यज्ञ का फल, एक परिणित पालो कल्ला। कृष्ण भगवान को बड़े प्रेम से प्रणाम किया गया, तो दोनों का फल तोलो तो कृष्ण को प्रणाम करने का फल ज्यादा होगा। कृष्ण लोगों दशाश्वमेध पुनरुत्थि जन्म, जो भगवान 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का फिर जन्म हो जाएगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, ना कृष्ण मिलेंगे, स्वर्ग मिलेगा, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। और लेकिन जो उसने भगवान कृष्ण को प्रणाम करने की आदत पाले, भगवान कृष्ण का दर्शन करने की आदत पाले, भगवान कृष्ण का मुखारबिंद देखने की आदत पाले, वो मर करके भगवान कृष्ण को प्राप्त होता है। जैसे हवन जो होता है, जिस देवता के नाम का हम औदी डालते हैं और वो औदी उस देवता को मिल जाती है, इसी प्रकार ये आत्मा कृष्ण नाम लेने से कृष्ण में ही जाकर के मिल जाती है। अगर हमारा चित्त भगवान कृष्ण के चरणों में होगा तो हमें भगवान कृष्ण को ही मिलाप होएगा, हमारे नजदीक जामदूत नहीं आएंगे। आकाशात पंकम तोयम यथा गति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। इसलिए उन्होंने कहा अग्रदास जी ने कि ये अपराध है जो गुरु को मनुष्य जानता है और शिल भगवान की पत्थर की मूर्ति को पत्थर समझता है और हरि भक्त की जात पहचानता है और मंत्र को एक साधारण मंत्र मानता है, गुरु मंत्र पर श्रद्धा नहीं है, और चरणामृत को पानी समझता है और भगवान के प्रसाद को उसका अपमान करता है, आम समझता है, और जो भगवान के अन्न प्रसाद है उसको स्वाद दे करके उसका अपमान करता है, तो कहते हैं कि अपराध होता है। बोलो हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा। और कर्म सब ही कटे पर जे ना कटे हरि नाम रख, और जे हरि नाम से भी नहीं कर सकते, अग्रदास जी कहते हैं। तो अब अग्रदास जी महाराज ने रेवासा में एक बगीचा लगाया जिसका नाम रखा जानकी वाटिका, और जानकी वहां पर उसका जानकी वाटिका क्यों रखा कि उनको वहां साक्षात जानकी जी के दर्शन हुए थे उस वाटिका में। जब जानकी जी मिल गए तो राम जी तो मिले हैं, और इसलिए अब नापा दादी अगर दादी के शिष्य थे, उन्होंने नापा जी को भक्तमाल की रचना करने की आज्ञा दी थी। गुरु शिष्य दोनों सिद्ध थे। एक बार अमेर के राजा पृथ्वीराज 10,000 फौज लेकर के कहीं से आए, तो उन्होंने कहा जाते जाते अग्रदास महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं। तो जब वहां गए तो प्रणाम किया, तो अग्रदास जी कहते हैं नापा जी प्रसाद ले आओ, सबको प्रसाद दो। तो कहने लगे मारे छिक्कू जी 10 केले पहले थे, कहते एक एक आदमी को 10-10 केले दो। तो कहते केले है ही 10 है। कहने लगे साधु बोले सहस भाई साधु का क्या व्यर्था रह जाए,
कई बार संतां की गल पुठी भी सीधी हो जाती है और गुच्छे के गुच्छे केले निकलने शुरू हो गए। नाभा दास जी ने 10-10 केले सबको दिए, 10 केले फिर बच गए। बोलो हरे कृष्णा। 10-10 केले सबको दे दिए, फिर भी 10 केले बच गए। एक बार नाभा जी संतों की जमायत लेकर विचरने को निकले। एक गांव में डेरा डाला, वहां से एक भक्त वैश्य ने एक माह तक जमात की श्रद्धापूर्वक सेवा की। जिस दिन जमात चलने को हुई, उस दिन वैश्य में इकलौते पुत्र को सर्प ने काट डाला और वह मर गया। कुछ दूर कुछ लोग मखौल हासा करने वाले कहने लगे, और रोको संतों को, और करो संतां की सेवा। ये मस्टंडे होंगे संत नहीं होंगे, मस्टंडे होंगे, ये पखंडी होंगे, ये ऐसे होंगे हैं। और ऐसे संतों को बोल बोलने लगे। देखा संत सेवा का फल, इन नकम्मे षंड मुस्टंडों की सेवा का फल। और क्या होगा, एक अकेले पुत्र को सांप ने खा लिया। संत सेवा की महिमा प्रकट करने के लिए उन्होंने उस समय वो सब संत कहते, भैया ठहरो, सारे संतों के चरण धो, सारे संतों के चरण धोए। और नामक संतान ने बच्चे ने मुझ पाया तो बच्चा जिंदा हो गया। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और हूँ इतनी कथा स्वीकार करो, बाकी सवेर में सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण।